सर्दी का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और इस ठंड में, इस सर्दी में पेड़, पत्ते, ज़मीन अपनी जगह मजबूत करती है। पता है कैसे? यही लेसन हमें लेना है। सिचुएशन टफ हो सकती है पर आपका फोकस और डिटर्मिनेशन उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम पास है, टाइम बहुत कम है तो क्या करें गाइस। उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आज अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने वीडियो को देखकर सर्च किया है कि एग्ज़ाम पास है, टाइम बहुत कम है तो अब क्या करें। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, जब एग्ज़ाम पास आता है ना तो लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टेंशन डबल हो जाती है। सच बात है, क्योंकि हमें उतना टाइम ही नहीं मिलता है ना। अपने वर्किंग डेली रूटीन्स में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि शायद स्टडी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। बट सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं कि अपनी स्टडी को पीछे रख देते हैं, जबकि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन एक बात याद रखो, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं चाहिए, स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए। ज़्यादा मेहनत नहीं, बस सही जगह मेहनत होना चाहिए। तो यही आज मैं आपको समझाऊंगी कि अभी वक्त नहीं है कि आप पूरी किताब खोल कर बैठ जाओ। आपको सिर्फ उन टॉपिक को पकड़ना है जो हर साल आते हैं। जैसे कि एवरी सब्जेक्ट में 4-5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो टोटल मार्क्स को मतलब 60-70 कवर कर लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेंगे। जैसा कि मैंने कुछ बनाई कि मैं जैसे कल फिजियोलॉजी पढ़ रही थी तो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को आज रिवीजन किया तो देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मेरा मॉर्निंग का टाइम था, जिस टाइम स्टडी कर रही थी। आफ्टर दैट पता मैंने क्या देखा कि कुछ प्री वाई क्यू जो भी मैंने क्वेश्चन लगाए ना, जो कल 3 आवर्स की मैंने मैराथन्स ली थी, उसका मैंने प्री वाई क्यू सॉल्व करा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मिल रहे थे। मीन्स टू से कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। बट वैसे बेसिकली एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम एक बार ही हुआ है। बट ये नहीं कह सकते कि अदर्स एग्ज़ाम, क्योंकि सब्जेक्ट एक है तो हमें मिसलेनियस पढ़ना है ना। मीन्स टू से हमें सारे ये है कि हमें एलटी ग्रेड का तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट अदर्स के भी हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे कि मेरे पास यूथ की बुक है तो ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट है। तो जैसे मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि आज के टाइम में लॉन्ग सिटिंग का मतलब नहीं बनता। राइट, सही बात है। दिमाग थक जाता और कुछ याद भी नहीं रहता। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कुछ 1 आवर्स का साइकिल में पढ़ो। जैसे 20 मिनट्स आपने थ्योरी पढ़ ली, 20 मिनट्स आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, 20 मिनट्स आपने रिवीजन कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 30-30 मिनट का बना सकते हो, 1 आवर्स का बना सकते हो। इस तरीके से बना कर कंप्लीट करो। राइट। फिर जैसे बहुत सारा ये कहते हो कि मैं लंबे नोट्स मत बनाओ। अब नोट्स बनाने का टाइम वैसे भी नहीं है, जो आपके पास है आप उसको रिवीजन करिए। अदरवाइज़ आप किसी की भी क्लासेस पढ़ रहे हो तो बस एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इस टाइम पे बस कीवर्ड्स, कुछ डेट्स, कुछ डेफिनेट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है। तो उनको बस एक शॉर्ट नोट की तरह नोट कर लीजिए कॉपी में आप, जिससे आपको वो चीज़ें रिवाइज रहे, है ना। फिर जैसे कि जैसे जिसका भी जो भी वीक टॉपिक होता है ना, लगता है कि ये कैसे मैनेज होगा। सो ये है कि उनको पूरा पढ़ना, और जैसे बचा हुआ सिलेबस हम छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है और जैसे जो चीज़ें भी हमें टफ़ लगती हैं उसको भी हम तोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा हमने ये पढ़ लिया, थोड़ा हमने दूसरा पढ़ लिया, तो इस तरीके से हम पढ़ लेंगे। फिर देखो, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है मेरे स्कूल, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। बट हाँ, कुछ मॉर्निंग टाइम में जो भी टाइम मिल जाता है उसमें स्टडी कर लेती हूँ मैं। एंड कुछ मेरे पास नाइट में टाइम मिल जाता है आफ्टर डिनर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 1
आवर्स 130 आवर्स इस तरीके से पढ़ लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत लंबे लंबे टाइम टेबल बनाइए या बहुत आप टारगेट बनाइए, बट आप जितना कंप्लीट कर पाएँ आप उतना बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि हम टारगेट काफ़ी बड़े बना लेते हैं बट हम उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने आज ये चीज़ें बनाई बट हम इनको नहीं कर पाए। तो टारगेट छोटे बनाओ, मेक श्योर कि आप भी हैप्पी रहोगे। मुझे पता है, मैंने ये चीज़ें की हैं, तो मैं बता रही हूँ कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, मैं काफ़ी सारा फोकस एक ही चीज़ पे कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट अभी इस टाइम मेरे लिए स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये कि मुझे स्टडी को किस तरीके से मतलब करना है, कितना टाइम मुझे देना है, तो ये कि मैं अपना मॉर्निंग में कुछ टाइम दे देती हूँ, मॉर्निंग में स्टडी कर लेती हूँ। कुछ मैं स्कूल से आने के बाद आफ्टर डिनर में स्टडी कर लेती हूँ, जिसमें मैं कुछ एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करती हूँ, जो भी क्लासेस मैम कराती हैं बस वही सारी चीज़ें, और फिर मॉर्निंग में वही सारी चीज़ें उन्हीं का मैं रिवीजन कर लेती हूँ। बस इतना सा मेरा फॉर्मूला। और रही जीके जीएस वाली बात, तो उसको तो मैं डे में कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे मुझे लंच टाइम मिलता है। या फिर मैंने जीएस तो देखो पहले से भी पढ़ रखी है, आपने भी जीएस पढ़ी होगी क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में जीएस ऑलरेडी पूछी गई है। हाँ, करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर तो अभी मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम से पढ़ रही हूँ, जो 10-15 मिनट्स में कंप्लीट कर देती हूँ, तो एक बार स्क्रॉल कर लेती हूँ जिससे माइंड में सारी चीज़ें रहें। तो बस मैं इसी तरीके से देखो अपनी स्टडी को कर रही हूँ। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अब एग्ज़ाम बहुत पास है और टाइम सच में बिल्कुल भी नहीं है। आप मानो तो 21 दिसंबर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एलटी के, उससे भी पहले हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सब्जेक्ट होगा, तो उससे पहले भी हो जाएंगे। तो हमारे पास विद इन 1 मंथ भी नहीं है। आप मोस्टली मान के चलो तो आप 25 डेज़ ही बचे हैं, उससे भी कम डेज़ हैं। तो ये है कि अपने टाइम को वेस्ट ना करो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम भी बार बार नहीं आते। काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड की, आपको भी पता है 6 से 7 ईयर बाद ये वैकेंसी आई है। और इसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाए तो क्या। और अभी आप बिल्कुल अपना जिस तरीके से भी आप स्टडी कर रहे हो ना, बिल्कुल रूटीन में उस तरीके से बिल्कुल कंटिन्यूटी रखो। ये मत सोचो कि हम 6 आवर्स 7 आवर्स पढ़ ही पाएँ, कभी कभी कम भी हो जाता है, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे बन रहा आप उतना कीजिए, हैप्पी होके पॉजिटिव माइंड से। बिकॉज क्या होता है, अभी हमारे 2 से 3 मंथ में काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम, जो कि हमें कंप्लीट करना है और किसी ना किसी में तो हमें सिलेक्शन लेना ही है। सभी देखो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है गाइस जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल ना कर रहा हो। कोई स्टडी को लेकर, कोई जॉब को लेकर, कोई फैमिली को लेकर, काफ़ी सारे इशू होते हैं हमारी लाइफ में, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमें उस पर फोकस करना है ना। सो बस आप टेंशन बिल्कुल मत लो, पैनिक मत हो। मैंने जो स्टेप्स बताए आप उनको फॉलो कर सकते हो, कल नहीं अभी से करना है आपको। आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट प्लानिंग और गारंटी है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। और इस विंटर की रात में बस एक बात याद रखना, आप रुकोगे नहीं, आप हर चैलेंज को बीट करोगे और इस एग्ज़ाम को पक्का क्रैक कर लोगे। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है, पढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस।